दिल के कागज पे हल्का सा तेरा नाम नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तेरे ख्वाबों की गलियों में मैं खोया सा यार आज भी। तू मुस्कुरा के जो देख ले सब दर्द लगे तो आज छोटी सी हर लम्हा खास जब तू जय ने सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर्स रिनाउंस कर दिए हैं। कृष की कस्टडी भी मेरे नाम कर दी। हर लम्हा खास तेरे मेरे बीच दुनिया रह जाए दूर कहीं। मेरे बिना सिग्नेचर्स के जय मुझे डिवोर्स कैसे दे सकता है? तू कहे तो मैं रुक जाऊं, तू कहे तो मैं चल दूं। जय कुमार, मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो? आसान समझ रखा है क्या? स्टमक इशू होने के बावजूद तुमने ड्रिंक ली थी मुझे प्रपोज करने के लिए। तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो? तुमसे शादी करने के लिए इसलिए राजी हुई, मुझे लगा हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मेरे को हर्ट फील हुआ होगा, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो वापस जरूर आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो जरूर वापस आएगा। मुझसे बहुत प्यार करता है। हेलो, कुछ पता चला जय का? कहाँ है वो? सेंड मी द लोकेशन। मिस उर्वी, हमने हर जगह सर्च किया, ऑफिस, फ्रेंड्स, हॉस्पिटल, लेकिन मिस्टर जय का कुछ पता नहीं चला। That's impossible. यूजलेस डैड, कहाँ हो आप? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। कृष, कल से तुम्हारे डैड मिल नहीं रहे हैं, ही इज मिसिंग। ये यूजलेस डैड चला गया। चलो हम अभी राजन अंकल को घर पे बुलाते हैं। नाउ ही विल बी माय न्यू डैड। कृष, कौन सिखाते हैं तुम्हें ये सब? ही इज योर डैड। कैसे बात कर रहे हो तुम उनके बारे में? वो यूजलेस और बुरे डैड है। इवेंट में देखा ना कैसे हमें एम्बैरेस किया था। उन्हें तो सच में और जोर से धक्का देना चाहिए था। शट अप कृष, 8 साल से तुम्हारे डैड तुम्हें संभाल रहे हैं और तुम उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। कौन सिखाते हैं तुम्हें ये सब? वो राजन अंकल ने बोला था कि वो गुड फॉर नथिंग है। अगर तुम सबको बताओगे कि वो तुम्हारे डैड है तो सब मुझ पर हंसेंगे। क्या राजन ने तुम्हें ये सब सिखाया? हेलो, कुछ पता चला? नो मैम, इज अबाउट द कंपनी। कुछ फंड्स के अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। यू आर द मैनेजर, इट्स योर जॉब। खुद देखो उसे। मैम, ये फंड ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट्स मिस्टर राजन ने साइन किए हुए हैं। इसके बारे में कुछ सोचना होगा। इट्स योर प्रोफेशन, तुम ध्यान दो उसका। इस छोटी छोटी बातों के लिए मुझे मत कॉल करो। मैंने तुम्हें जय के बारे में पता करने के लिए बोला है, तो जस्ट डू इट एट एनी कॉस्ट। मॉम,
मुझे मेरे स्टाफ से पता चला है कि जय जाने से पहले आखिरी बार आपसे मिला था और उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। आप मुझे बता सकते हो वो क्या है? बेटा लेट हिम लीव। और अब राजन भी वापस आ गया है, तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो और काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, जाने दो जय को। हाँ, आप क्यों मुझे और राजन को साथ में मिलवाना चाहते हो? मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन अब मेरी शादी जय से हो गई है और मैं जय को कभी भी डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। What? अगर डिवोर्स नहीं देना था तो साइन क्यों किए पेपर्स पर? क्योंकि पागल थी मैं, एक्सीडेंटली पेपर साइन कर दिए। लेकिन मॉम, जय मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखता है। ऐसे आदमी से कैसे प्यार ना करूं मैं? राजन से ब्रेकअप के बाद भी उसी की वजह से तो मूव ऑन कर पाई हूँ। मुझसे इतना प्यार करता है। आपको पता है कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ना, लेकिन कभी भी जय ने मुझे राजन की तरह छोड़ा नहीं, कभी भी छोड़ के नहीं गया माँ मुझे वो। एक मिनट, तुम ऐसे रो मत। मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें सब सच बता देती हूँ। राजन के साथ ब्रेकअप के बाद राजन तो चला गया, लेकिन तुम्हारी यादों से वो कभी नहीं गया था बेटा। तुम डिप्रेशन में जाते जा रही थी और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था बेटा। एक माँ होने के नाते मैं अपनी बच्ची को ऐसे रोज रोज टूटते हुए कैसे देखती। तुम्हें दर्द से बाहर निकालने के लिए जय ने मेरी मदद की बेटा। जय तुम्हारे जिंदगी में रोशनी बनकर आया बेटा। मतलब इन 10 सालों से जय सिर्फ एक मिशन पे था, मुझसे शादी, क्रिश, सब एक मकसद था। सब एक मकसद का पार्ट था और मकसद खत्म तो हमें छोड़ दिया। इसका नो प्यार नहीं करता मुझसे। नो, दिस कांट बी ट्रू। दिस कांट बी ट्रू। माँ, प्लीज बता दो जय कहाँ है। प्लीज माँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज बता दो जय कहाँ है। बेटा जय दुबई में है, दुबई फूड एकेडमी में। दुबई की जो भी नेक्स्ट फ्लाइट है उसकी टिकट्स अभी बुक करो, क्विक। उर्वी, कहाँ जा रही हो तुम? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अरे पर हुआ क्या? तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बताओ, मैं लेके चलता हूँ। मैं जय को ढूंढने जा रही हूँ। उस दिन फिशबॉल से तो मेरे हाथ में चोट लगी थी, उसका दर्द अभी तक है हाथ में। प्लीज तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो ना। मॉम, अगर राजन अंकल आ गए तो फिर क्यों ढूंढना आपको उस यूजलेस को? क्रिश, तुम्हारे डैड है वो, उन्हें यूजलेस बोल रहे हो तुम, जिसने तुम्हें इतने सालों तक पाला, तुम्हारा ध्यान रखा। और कौन सिखा रहे तुम्हें ये ना राजन अंकल तुम्हारे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटे से बच्चे के दिमाग में ये कचरा भर रहे हो तुम। What do you mean by this? मैं भला इसके दिमाग में सब बातें क्यों भरूंगा? Just stop pretending. तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सॉरी सॉरी उर्वी, आई एम रियली सॉरी। देखो मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। देखो आई रियली लव यू एंड आई मीन इट। देखो वो जय आ गया हमारे बीच में, इसलिए मुझे सब नौटंकी करनी पड़ी। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, मेरी बात समझो। देखो आई हैव जेन्युइनली फीलिंग्स फॉर यू। हम अभी भी एक साथ हो सकते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम हाँ बोल दोगी मैं तुम्हारा और कृषु का पूरा ख्याल रखूंगा। आई रियली लव यू। तुम जब से वापस आए हो सिर्फ प्यार का नाटक कर रहे हो मुझसे।
तुम ये बताओ मेरी कंपनी से तुम्हारे नाम के फंड्स कैसे ट्रांसफर हुए? कोई जवाब है इसका? मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम मुझसे प्यार का नाटक इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हारा फैमिली बिजनेस डूब गया था और तुम्हें पैसों की जरूरत थी। 4 दिन से जय नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अच्छा हो कि तुम्हारा नकाब उतर गया, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। इसलिए तो मुझसे प्यार का नाटक करते रहे, क्योंकि तुम्हारा फैमिली बिजनेस पूरी तरह कर्ज में डूब गया था। मेरे ही पैसे लेके हमारा ख्याल रखोगे तुम? उर्वी, I'm compelling you. I really mean it. Please, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिन लोगों पे तुम भरोसा कर रही हो उनका भरोसा मत करो। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो सच में कितनी पागल थी मैं, अपने प्यार करने वाले पति को छोड़कर तुम जैसे धोखेबाज से प्यार कर बैठी। तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हारा ख्याल रखा। प्लीज, आई कैन एक्सप्लेन। देखो, तुम लोगों की बातों पर भरोसा कर रही हो, वो सब झूठी बातें हैं, कहीं सुनी है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। आई रियली लव यू, आई मीन इट। मैंने सब इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि जय तुम्हें मुझसे छीन लेगा। इतना सब मेरे सामने और तुम कह रहे हो कहीं सुनी बातों पे यकीन कर रही हो मैं? गार्ड्स! उर्वी, पहले तुम अपने डेथ से बाहर निकलो एंड देन कम बैक। गार्ड्स, ले जाओ इन्हें। उर्वी, उर्वी, देखो तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगी। लेट मी कंप्लीट। उर्वी प्लीज। इतने सालों से मैं तुमसे नरमी से पेश आती रही, लेकिन अब जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा करोगे। मेरे साथ डैड को ढूंढने चलोगे और उनसे माफी मांगोगे। गॉट इट? चलो। जय, ये देखो, इंटरनेट पे उर्वी सक्सेना के बारे में एक आर्टिकल आया है। कह रहे हैं कि मिस उर्वी सक्सेना ने अपने एक्स लवर को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है और अब अपने पति को ढूंढ रही है। सिख, 10 साल तुम्हारे साथ बदसलूकी करने के बाद अब तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? पैथेटिक पीपल। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अंशिका, आई एम डूइंग वेल नाउ। और जो लोग एक बार मेरे दिल से उतर जाते हैं उनके बारे में दोबारा नहीं सोचता। चलो, मुझे घर जाना चाहिए। राशि में इंतजार कर रही, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना। ओके, सी यू टुमारो। सी यू। राशि, जी अंकल, आप आ गए? मेरा बच्चा। हाँ बेटा, तुमने मेरा एप्रॉन क्यों पहना हुआ है? मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा, आप पूरा दिन रेस्टोरेंट में दूसरों के लिए खाना बनाते हो, आज मैंने आपके लिए खाना बना दिया। थैंक यू माय लिटिल शेफ। राशि बचपन से ऑर्फनेज में थी। उसे एक फॉरेन कपल ने अडॉप्ट किया, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से राशि का यहाँ पे कोई नहीं। अंकल अंकल, आपको वॉलेट गिर गया। थैंक यू सो मच बेटा। वैसे आपका नाम क्या है? राशि। जय। आप रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, मैं सो नहीं रहा हूं। तो आप ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? बदमाश। ऐसा फेस। बेटा, खाना खाने चले? डैड! मिस सक्सेना, कैन आई हेल्प यू? जय, इट्स बीन अ मंथ। क्या तुम अब भी वापस नहीं आओगे? आई एम सॉरी, बट मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप